अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर्स। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्रीवियस वीडियोस का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आप जाएंगे और इस सीरीज का जो पूरा वीडियो है प्रीवियस वो आप देख के आएंगे, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज के नाम से। उसमें अगर आप जाएंगे तो सी में जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, ये पूरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितना भी कॉन्सेप्ट है बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो सब कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और इस सीरीज में हम लोग प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि कोड लिखते कैसे है। तो ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। तो अगर आप सी में मास्टर करना चाहते हैं, करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये दोनों प्लेलिस्ट को आप पैरेलली साइमल्टेनियसली फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इससे पहले मैं उन ऑपरेटर्स पढ़ना शुरू किया था, मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को डिटेल में। लर्न हाउ टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मालूम है, अरिथमेटिक ऑपरेटर आपने पढ़ लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने पढ़ लिया, काम कैसे करता है आपको ऑलरेडी मालूम है। अब आपको बस समझना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कब किया जाता है? वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। अब आप कहेंगे ये तो हम लोग स्टार्टिंग डे से करते हुए हैं। हाँ बिल्कुल करते हुए हैं, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत आसान होता है। लेकिन एक और चीज असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। मेजरली और मेन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल ही होता है वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो बेसिक असाइनमेंट क्या होता है? इज इक्वल टू होता है, यानी इन दिस एग्जांपल बिलो वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन द वैल्यू 10 टू अ वेरिएबल। यानी एक इज इक्वल टू इस्तेमाल करने का मतलब है कि वैल्यू असाइन कर रहे हैं। कहां पर असाइन करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू कहां असाइन किया जाता है? ऑफ कोर्स वेरिएबल ही एक ऐसा जगह होता है जहां पर वैल्यू असाइन किया जाता है, किसी और जगह तो नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले असाइन करना, तो इज इक्वल टू के राइट साइड में जो भी रहेगा उसको असाइन कर रहे हैं लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो इंट x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब x का वैल्यू 10 बना दिया। इतना सिंपल, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। दूसरा होता है एडिशन असाइनमेंट। एडिशन असाइनमेंट क्या होता है? प्लस इक्वल टू, यानी प्लस इक्वल टू से क्या होता है? एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू एड द वैल्यू टू अ वेरिएबल। यानी आपने एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो अभी 10 वैल्यू जो है ये x के अंदर है। ठीक है, हाँ x के अंदर है और ये बेसिक असाइनमेंट था। लेकिन अब हमने बोला x प्लस इक्वल टू 5, तो जब हम लोग कहते हैं x प्लस इक्वल टू 5 ना, तो इसका मतलब x में जो वैल्यू है ऑलरेडी, अगर है, हमारे केस में है 10 था, तो 10 में प्लस करो 5 को और असाइन कर दो x के अंदर। यानी x में 10 है, 5 को लो, 10 और 5 को प्लस करो, क्योंकि यहाँ पर प्लस ऑपरेटर दिया हुआ है, और इक्वल टू का मतलब है कि ये 5 को भी उठा के x में डाल दो। यानी आसान शब्दों में x में जो वैल्यू है 10, उसमें एक और वैल्यू डालो जो हम यहाँ पर बता रहे हैं 5, और दोनों को असाइन करो। लेकिन सिर्फ असाइन नहीं करना है, प्लस करना है। एक बात यहाँ पर गौर करनी बहुत जरूरी है, हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे तो आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए एग्जाम्पल देते हैं। प्रीवियस वीडियोस का कोड है तो इसको बंद कर देते हैं, इसको भी क्लीन कर लेते हैं, और हम बनाएंगे यहाँ पर अपना C13 नहीं 14 नाम से बनाएंगे .c, और यहाँ पर मैं बोलूंगा हैश इंक्लूड, और मैं यहाँ पर बोलूंगा stdio, और उसके बाद मैं बोलूंगा इंट मेन, और ये मेरा बॉयलर प्लेट आ गया, और मैं कोपायलट को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर मैंने लेके आया। अब देखिए यहाँ पर इंट x10 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको प्रिंटफ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं प्रिंटफ किया, मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया यहाँ पर, और एक एस्केप सीक्वेंस का भी इस्तेमाल किया यहाँ पर, एंड देन मैंने x वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब आप एक चीज गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। तो अब देखिए, अब मैं इसको अगर जीसीसी कह के C14 ये हो गया, और इसका नाम मैं क्या दूंगा? ऑफकोर्स हम लोग क्या देते हैं, न्यू C14। इस तरीके से कंपाइल होगा, और फिर मैं यहाँ पर न्यू C14 को इस तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब देखिए क्या आ रहा है, पहले का क्या आंसर है? पहले प्रिंट क्या हुआ? 10, तो x के अंदर यहाँ तक वैल्यू 10 था, इस लाइन तक 10 था। इसके बाद यहाँ प्रिंट हुआ 15 इस तरीके से। लेकिन मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर प्लस ना लिखूं, इस तरीके से कर दूं, ठीक है, सॉरी प्लस ना लिखूं, इस तरीके से कर दूं, तो अब आप क्या होगा पता है, यहाँ पर x का वैल्यू 10 था, मैंने दोबारा x का वैल्यू असाइन कर दिया 5, तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, यानी 10 जो था वो ओवरराइड हो गया, अब 10 उड़ गया, और x का वैल्यू सिर्फ 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, बट मैं फिर भी आपको एक बार कंपाइल और एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी, पहले x का वैल्यू 10 था, अब x का वैल्यू 5 हो गया, यानी पहले वाला वैल्यू उड़ गया। ठीक है, उड़ गया। लेकिन जब आप प्लस इक्वल टू करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पुराना वैल्यू है 10 का, उसको उड़ाना नहीं है, बल्कि उसी में 5 को ऐड कर देना है, और असाइन, इसीलिए आप बोलते हैं प्लस, यानी ऐड करना। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखेंगे 10 और 15, तो यहाँ पर इज इक्वल टू का मतलब क्या है? 5 को असाइन करना है x के अंदर। लेकिन यहाँ प्लस क्या बता रहा है कि भाई असाइन करने से मतलब ओवरराइड नहीं करना है, असाइन का मतलब है 10 में 5 को ऐड करके असाइन करना है, यानी 10 5 को प्लस करके x में असाइन कर दो। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा? 15 आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर मैं यहीं पर माइनस कर दूं तो फिर क्या होगा? तो यही लॉजिक इस्तेमाल होगा कि अच्छा x के अंदर अगर 10 है और मैं 5 को माइनस कर दूं 10 से,
और फिर वैल्यू को स्टोर करवा दूं तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मैं यहाँ पर कंफ्यूजन ना बढ़ाते हुए आपको सीधा एक बार कंपाइल और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ 5 मिल गया, लेकिन मजीद आपको कंफ्यूजन ना हो बोल के मैं यहाँ नंबर थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर 7 कर देता हूँ। तो आंसर कितना मिलना चाहिए? यस, कमेंट में आप जरूर लिखेंगे इसका आंसर, आपको 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 से 7 जाएगा तो 3 बचेगा ना। तो यहाँ पर आप असाइनमेंट के साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लीकेशन लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ही मैं इसको सेव करके कंपाइल और एग्जीक्यूट करूंगा 70 हो गया। तो क्या मैं यहाँ पर डिवाइड भी लगा सकता हूँ? हाँ भाई, बिल्कुल डिवाइड लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसको कंपाइल करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखिए 1 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको अगर, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ लेट्स से, तो मैं यहाँ पर जाके इसको फ्लोट वगैरह भी कर सकता हूँ, बट हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आसान शब्दों में ये है कि आप असाइनमेंट समझ गए हैं इन डिटेल कि कैसे करके असाइनमेंट काम करता है, ठीक है। अब आएंगे अपने स्लाइड्स पे। तो हम लोग ऑलरेडी समझ गए असाइनमेंट और असाइनमेंट ऐड का मतलब क्या होता है। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर दो किस्म का होता है। एक बेसिक असाइनमेंट होता है जिसमें सिर्फ वैल्यू असाइन होगा। अगर आप दो वैल्यू को उसमें असाइन करते हैं, प्रीवियस वाला ओवरराइड हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन जब प्लस असाइनमेंट या माइनस असाइनमेंट या मल्टीप्लाई या डिवाइड असाइनमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो डायरेक्ट असाइन नहीं करता है, प्लस करके असाइन करता है। और एक बात याद रखिए, जब भी आपको असाइनमेंट के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन परफॉर्म करना होगा, वो ऑपरेटर का नाम पहले आएगा, असाइनमेंट बाद में आएगा। यानी प्लस इक्वल टू, ना कि इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, तो अब कितना किस्म का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है भाई? इतना किस्म का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। एक तो बेसिक ऑपरेटर होता है जिसका मतलब क्या होता है, x इंटू 5 सेम एज इतना। एक होता है प्लस इक्वल टू, इस तरीके से हम लिखते हैं, और इसका ये भी मतलब होता है कि x प्लस 3 करो और x में ही स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये लॉन्ग हैंड है, ये हम लोग शॉर्ट हैंड में लिखते हैं आसान तरीके से। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमने ऑलरेडी देख लिया है, मॉड्यूलस को आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एंड क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ये और ऑपरेटर है, ये और भी दूसरे ऑपरेटर्स है, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हम इतना तक देखें, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इन सब के साथ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे तो प्लस और इनटू के साथ करेंगे, और बहुत रेयरली माइनस के साथ करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट, मोस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर आर जस्ट शॉर्टर वे ऑफ राइटिंग कोड। यानी मोस्टली असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना, वो कोड लिखने का छोटा तरीका है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोड सेम ही काम करेगा, लेकिन ये लंबा तरीका हो गया और ये स्टैंडर्ड तरीका है। यानी अगर आप कोड में ऐसे कोड इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना अपना कोड को, तो आपका कोड को थोड़ा सा अच्छा मतलब माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लस एक्स प्लस इज इक्वल टू 5 इज द सेम एज एक्स इंटू एक्स प्लस 5, बट अ शॉर्टर ऑफ्टन इजियर टू रीड, ठीक हो गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे टिकट सेविंग में, असाइनमेंट ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज इन रियल लाइफ सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज प्लस इक्वल टू ऑपरेटर टू कीप ट्रैक ऑफ सेविंग व्हेन यू ऐड अ मनी टू अकाउंट। यानी आसान शब्दों में आपने सेविंग नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें इंटीजर रखा 100, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सेविंग प्लस इक्वल टू 50, यानी 100 में 50 ऐड कर दिया, तो अब सेविंग कितना हो गया, 150। एकदम सिंपल सी चीज है। इस पर आप ऐसे भी कर सकते थे कि सेविंग इज इक्वल टू सेविंग प्लस 50, वो भी सेम होता। एक्सप्लेनेशन, अब इस एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि आपको ऑलरेडी मालूम है कैसे काम करता है, राइट। सी कंपैरिजन ऑपरेटर, अब आप ये समझ गया असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू और अ वेरिएबल, दो वैल्यू या दो वेरिएबल के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग, बिकॉज इट हेल्प्स टू फाइंड आंसर एंड मेक डिसीजन, क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर आपको आंसर ढूंढने में और डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। इसको बुलियन वैल्यू भी कहते हैं हम लोग। द रिटर्न वैल्यू ऑफ द कंपैरिजन इज इधर 1 और 0, यानी जो वैल्यू बुलियन ऑपरेटर रिटर्न करेगा वो या तो 1 रिटर्न करेगा या तो 0 रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 रिटर्न किया मतलब ट्रू है, 0 रिटर्न किया मतलब फॉल्स। दीज वैल्यूज आर नोन एज अ बुलियन वैल्यू, और इन वैल्यू को बुलियन वैल्यू बोलते हैं। ये जो 1 रिटर्न करेगा ना, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर जो 1 रिटर्न करेगा, वो 1 इंटीजर वाला 1 नहीं है, वो बुलियन वाला 1 होता है। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन द बुलियन एंड इफ एल्स चैप्टर। आगे हम लोग इफ एल्स के बारे में डिटेल से समझेंगे, तब आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ लेते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी यूज अ ग्रेटर देन ऑपरेटर टू फाइंड आउट 5 इज ग्रेटर देन 3 या फिर नहीं। तो इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि परेशान ये ना करे, और यहाँ पर मैं आके इसको पेस्ट करूंगा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी टाइम ले लिया है असाइनमेंट को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करूंगा, जीसीसी कंपाइल कर लिया, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखिए 1 आया। 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 और 3 दोनों इंटीजर है। मैंने बोला x, यानी x 5 है और y 3 है, तो मैंने बोला x इज ग्रेटर देन y, क्या 5 3 से बड़ा है, तो आंसर आएगा ट्रू। तो ट्रू की जगह ये 1 रिटर्न करता है, 1 का मतलब ट्रू होता है, और अगर 0 रिटर्न करेगा तो फॉल्स होगा। अगर मैं इसी को इस तरीके से कर दूं, अगर मैं ऐसे पूछूं कि क्या 5 छोटा है 3 से, तो क्या आंसर आएगा, आप समझ ही गए होंगे कि भाई 5 3 से छोटा कहां से हो गया, फॉल्स। तो यहाँ पर आप देखिए 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। इतना ही सिंपल है, 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है। लिस्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, अब कंपैरिजन ऑपरेटर का कुछ लिस्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वल टू ऑपरेटर होता है, इसमें इसको इस तरीके से लिखा जाता है x इक्वल टू y। यहाँ पर आप क्या चेक करते हैं कि क्या x y के बराबर है, यानी एग्जैक्ट बराबर है। अगर ट्रू है तो रिटर्न करेगा 1, अगर इक्वल है तो रिटर्न करेगा 1। यहाँ पर क्या होता है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब आप ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये बराबर नहीं है, दोनों में फर्क समझिए। एक आप पूछ रहे हैं, मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या x और y बराबर है, तो अगर बराबर होगा तब जवाब
क्या देंगे, हाँ या ना? आप बोलेंगे हाँ बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं x और y बराबर है और जवाब हो ना, मान लीजिए वो गलत है, बराबर नहीं, तो आप क्या कहेंगे, हाँ? आप कहेंगे नहीं। जैसे मैं पूछूंगा x और y बराबर है, आप बोलेंगे नहीं बराबर नहीं है। तो नहीं का मतलब जैसे आपने नहीं बोला वो फॉल्स हो गया, जैसे आपने हाँ बोला वो ट्रू हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ इस तरीके से होता है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ क्या x और y बराबर नहीं है? तो अगर वो बराबर है तब तो आप कहेंगे कि नहीं वो बराबर है, और अगर वो बराबर नहीं है तो फिर आप कहेंगे नहीं वो बराबर है। यानी उल्टा है, रिटर्न वन इफ दे आर नॉट इक्वल, यानी अगर वो बराबर ना हो तब ट्रू रिटर्न करेगा, बराबर हो तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्योंकि यहाँ पर आप बराबरी चेक करते हैं, तो बराबरी मैच करेगा तो ट्रू है, बराबरी मैच नहीं करेगा तो फॉल्स है। यहाँ पर आप बराबरी नहीं होने को चेक करते हैं, तो अगर बराबरी नहीं हुआ तब ट्रू होगा और बराबरी हो जाए तो फॉल्स हो जाएगा। इतना ही सिंपल है, ठीक है। इसके बाद एक ग्रेटर देन होता है जो हमने अभी इस्तेमाल करके दिखाया आपको कि अगर एक्स वाई से बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करेगा यानी 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। सेम एज ये भी चेक करेगा कि एक्स इससे छोटा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर दो और चीजें जो कि इजी है। एक तो हम लोग चेक कर रहे थे क्या एक्स वाई से बड़ा है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, दो कंडीशन, अगर एक्स वाई से बड़ा है या उसके बराबर है। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो 1 रिटर्न करेगा, यानी अगर एक्स का वैल्यू ऐसा है कि जो वाई के बराबर है या वाई से बड़ा है तब वो ट्रू हो जाएगा, और अगर ना वो उसके बराबर है ना वो उससे बड़ा है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। और बिल्कुल ऐसे ही लेस देन भी काम करता है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर या कंपैरिजन, नॉट असाइनमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर बस इतना ही सिंपल है। कितना कंपैरिजन ऑपरेटर है यहाँ पर, 3 and 3 6, 6 ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, एज सिंपल एज दैट। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का कुछ बेसिक्स में, हालांकि आपको समझ में आ ही गया होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर आर ऑफ्टन यूज्ड इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस सच एज चेकिंग इफ अ पर्सन इज ओल्डर इनफ टू वोट। अब वोट चेकर कैसे करके आप बनाएंगे, मैंने एज लिया 18 और मैं सिंपल से कंपैरिजन करूंगा कि भाई एज 18 के जितना है या 18 के से बड़ा है, यानी या तो 18 होना चाहिए उससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर है तो ट्रू हो जाएगा 1, हमने ऑलरेडी 18 लिख के रखा है तो 1 हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर बोला कि एज अगर 18 से छोटा हो तो वोट नहीं दे सकते, तो यहाँ पर तो एज 18 है, छोटा तो नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी एज 18 से छोटा है तो नहीं, 18 ही है, छोटा तो नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से पासवर्ड लेंथ चेक भी आप कर सकते हैं। यानी ये सब जो बेसिकली पासवर्ड लेंथ वगैरह चेक का जो मैकेनिज्म होता है, जो प्रोग्राम होते हैं, जो कोड होता है ना, वहां पर भी इस ऐसे किस्म का कोड इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स इतना सिंपल नहीं होता है बट ऐसे ही होता है। अनदर कॉमन यूज इन चेकिंग इफ अ पासवर्ड इज लॉन्ग इनफ। अब यहाँ पर मान लीजिए पासवर्ड लेंथ हमने लिखा 5, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे पासवर्ड लेंथ अगर 8 के बराबर या उससे बड़ा है, तो जैसे आप चेक करेंगे तो यहाँ तो 5 है तो फॉल्स आ जाएगा। और दूसरा हमने चेक किया कि पासवर्ड लेंथ कैसे छोटा है, तो ऑफ कोर्स 5 8 से छोटा है तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब देखिए 3 ऑपरेटर्स हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। पहले हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर, और अब हम लोग देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और ये भी बहुत ही आसान है, इसलिए हमने एक साथ ही निपटा दिया इसको। एज विद कंपैरिजन ऑपरेटर यू कैन आल्सो टेस्ट फॉर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू विद द लॉजिकल ऑपरेटर। यार जिस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आप ट्रू और फॉल्स को टेस्ट करते हैं, सही है या गलत, वैसे ही आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स में भी इसको टेस्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, कंबाइनिंग कंडीशंस को एक साथ कंबाइन करके। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल और वैल्यू बाय कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस। क्या मतलब है देखिए, अभी दिखाऊंगा एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा। पहले बात तो ऑपरेटर्स है कितने, लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने हैं आपको पता है। असाइनमेंट ऑपरेटर कितना था, जितना अरिथमेटिक ऑपरेटर है उतना असाइनमेंट ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर कितना है, 6 है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। मेजरली तो 3 है, इक्वल टू है, ग्रेटर और लेस देन है। इसके अलावा जो 6 है वो इन्हीं तीनों का वेरिएशन है। एक तो इक्वल टू का ऑपोजिट है नॉट इक्वल टू, और ग्रेटर देन के साथ है इक्वल टू ग्रेटर देन, और लेस देन के साथ है इक्वल टू लेस देन। एकदम ही सिंपल। और लॉजिकल ऑपरेटर तो भाई नाक कान में 3 है, उससे ज्यादा है ही नहीं। क्या 3 है, एक है एंड ऑपरेटर, एक है और ऑपरेटर, एक है नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को एम्परसेंट से लिखा जाता है, इसको एम्परसेंट कहते हैं, ये सिंबल है इसको एम्परसेंट कहते हैं। 2 एम्परसेंट अगर आप ऐड करते हैं इसका मतलब होता है एंड। एंड काम कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ये जो लंबा लंबा आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट एल ना ही दिस इज आई, इसको बोलते हैं पाइप। ये आपको कहाँ दिखेगा, शिफ्ट और एंटर, आपके कीबोर्ड में जो आप देखेंगे शिफ्ट और एंटर जो बीच की तरफ होता है ना, उसके पास आपको दिखेगा पाइप, जहां पर आपको बैक स्लैश भी दिखेगा और कोट्स वगैरह दिखेगा, कर्ली ब्रैकेट्स के आजू बाजू आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। मोस्टली कर्ली ब्रैकेट के नीचे शिफ्ट के ऊपर आपको दिख जाएगा। ये अगर आप तब कमांड लाइन वगैरह टर्मिनल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, काली लाइन्स वगैरह में, तो वहां पर पाइपिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको पाइप बोलते हैं। तो 2 पाइप आप इस्तेमाल करते हैं और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करते हैं। यानी जो 1 आपके कीबोर्ड में लिखा है, शिफ्ट दबा के जब 1 दबाएंगे तो एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होगा 1 की जगह। तो ये 3 ऑपरेटर होता है। अब ये 3 काम क्या करते हैं देखिए, समझते हैं। अगर हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे भाई अगर x छोटा है 5 से, एक कंडीशन हो गया, पूछ रहे हैं ना कि क्या x छोटा है 5 से। दूसरा कंडीशन हम लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या x छोटा है 10 से। तो हमने यहाँ पर 2 कंडीशन पूछा, यानी एक कंडीशन ये लगाया कि भाई क्या x छोटा है 5 से और x छोटा है 10 से। दोनों कंडीशन के बीच में हमने क्या लगाया, एंड। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों का दोनों सही हो जाए, दोनों का दोनों ही ट्रू हो जाए, तब जाके सिर्फ ये ट्रू रिटर्न करेगा। यानी अगर x 5 से छोटा है और x 10 से भी छोटा है, यानी x के अंदर ऐसा नंबर है जो 5 से 10 के अंदर है, तभी जाके वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर x 5 से तो छोटा हो, सॉरी 5 और 10 के दरमियान नहीं है, 5 के कम हो, यानी 1 से 5 के बीच में हो, अगर x 5 से छोटा है और 10 से भी छोटा है, तभी जाके वो ट्रू रिटर्न करेगा। मान लीजिए x का वैल्यू 8 है, तो x 10 से तो छोटा हो गया लेकिन 5 से छोटा नहीं हुआ, एक गलत हो गया।
गया, एक फॉल्स हो गया, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स जब तक के दोनों वैल्यू ट्रू रिटर्न ना करे, एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न नहीं कर। ठीक हो गया, एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, रिटर्न 1 इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। जब भी आप एंड इस्तेमाल करेंगे, मेक श्योर कि जितना भी कंडीशन है वो सब ट्रू होना चाहिए, सिर्फ दो नहीं। अगर आप दो से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सब का सब ट्रू होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। एंड इस्तेमाल किया मतलब सबको ट्रू चाहिए, एक भी फॉल्स हुआ वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। एंड यही काम करता है। दूसरा है और क्या काम करता है, और ये काम करता है कि भाई दोनों में से कोई भी अगर सही हो, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। यानी अगर मान लीजिए आपने दो कंडीशन चेक किया या चार कंडीशन चेक किया, उनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू है, जैसे कि मान लीजिए x 5 से छोटा है या मान लीजिए x 4 से छोटा है, लेकिन दूसरा कंडीशन फुलफिल अगर नहीं हो रहा है लेट्स से, तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। मान लीजिए चार कंडीशन है, उसमें से तीन फॉल्स हो जा रहा है, एक ट्रू हो रहा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा उस एक के वजह से। जबकि एंड इसका ऑपोजिट है, वो बोलेगा भाई जब तक सब ट्रू रिटर्न ना करे हम तो ट्रू रिटर्न करेंगे ही नहीं। और बोलता है भाई कोई एक भी ट्रू रिटर्न कर दे हम तो ट्रू रिटर्न कर दे। ये सिंपल सा फंडा था। अब एक नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट क्या करता है, देखिए नॉट इस तरीके से काम करेगा कि अगर मान लीजिए x छोटा है 5 से और x छोटा है 10 से, याद रखिए ये जो कर्ली जो पैरेंथेसिस हमने लगाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले चेक होगा कि x 5 से छोटा है या नहीं। अगर ट्रू है तो फिर दूसरा चेक होगा x 10 से छोटा है या नहीं। अगर मान लीजिए ये दोनों ट्रू हो तब जाके ये एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, राइट। मान के यहाँ दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो मान के चलते हैं कि ये दोनों ट्रू है, यानी x 10 से भी छोटा है, x 5 से भी छोटा है, तो इस केस में जो पहला केस है, इस केस में ये एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा तो आप इमेजिन करिए कि इस पैरेंथेसिस बॉक्स के अंदर ट्रू लिखा हुआ आ गया। तो जब ये ट्रू लिखा हुआ आया, इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कैलकुलेशन तो वो हो गया, और पैरेंथेसिस के बाहर आएंगे और जो कैलकुलेशन करने करेंगे तो पैरेंथेसिस के बाहर क्या लगाए, नॉट लगाए। ये नॉट क्या करता है ना, जो भी रिजल्ट आया उसको रिवर्स कर देगा, दैट्स इट, इतना ही काम है। तो अगर पहला केस के हिसाब से ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो एक्चुअल आंसर हमारा क्या है, ट्रू है। लेकिन जैसे ही वो पैरेंथेसिस के बाहर आएगा तो ये नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स बना देगा। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 ट्रू है, लेकिन x इज इक्वल टू यानी x ग्रेटर लेस देन 10 फॉल्स है, यानी एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो हमारे केस में एंड ऑपरेटर क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। वो बोलता है भाई जब तक सब ट्रू ना हो हम ट्रू नहीं करेंगे। तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा सेकंड केस में। लेकिन जैसे ये फॉल्स ब्रैकेट के बाहर आएगा ये उसको ट्रू बना देगा। समझ में आया। रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न 1 इफ द रिजल्ट इज, रिटर्न 0 इफ द रिजल्ट इज 1। यानी अगर रिजल्ट 1 आया तो वो 0 कर देगा, 0 आया तो 1 कर देगा। लेकिन वो रिजल्ट आएगा कैसे, वो मैंने एक्सप्लेन किया कि पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाला चीज पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, होने के बाद जो आंसर है उसको रिवर्स करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया है, अच्छे अच्छे कोड लिखने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। इसके बाद आता है रियल लाइफ एग्जांपल पे लॉगिन चेक। अब एक फंक्शन, एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं लॉगिन चेक का, वो कैसे होता है अब आप देखिए। दिस एग्जांपल बिलो शोज हाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन रियल सिचुएशन, एग्जांपल व्हेन चेकिंग लॉगिन स्टेटस एक्सेस राइट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, तो इसको मैं आपको लॉगिन करके, यानी इसको लॉगिन इन द सेंस कि मैं प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखा रहा, उसका पीछे रीजन है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बुल कुछ लिख दिया। तो ये बेसिकली बुल भी एक डेटा टाइप होता है, लेकिन वो हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप में से नहीं है। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड सी के अंदर ये नहीं आता है। तो ये हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे कि बहुत सा डेटा टाइप है फंडामेंटल डेटा टाइप के अलावा भी, जिसको आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे एक बुलियन डेटा टाइप है, बहुत सिंपल है। इस मान लीजिए जैसे हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, वैसे एक डेटा टाइप अपनी डिक्लेयर कर दिया बुल। इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकता है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तीसरा कोई वैल्यू नहीं हो सकता। जाहिर सी बात, आपने बुल डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया, यानी वेरिएबल असाइन किया, उसमें जो वैल्यू असाइन होगा या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो मान लीजिए मैंने एक बुलियन वेरिएबल लिया, इज लॉगिन को मैंने ट्रू कर दिया और इज एडमिन को मैंने फॉल्स कर। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर किस तरीके से जो लॉजिकल ऑपरेशन किया ना, वो जरूर देखना। अब देखिए यहाँ पर हमने कैसे किया, रेगुलर यूजर, उसके बाद हमने यहाँ पर %s दिया। %s क्यों दिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हमने एस्केप सीक्वेंस दिया, देन हमने कॉमा देने के बाद एक्सप्रेशन लिखा। हमने पैरेंथेसिस के अंदर बोला कि अगर लॉगिन है, यानी अगर बंदा लॉगिन है और बंदा एडमिन है, दोनों, बल्कि एडमिन नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए किस तरीके से रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है। हमने यहाँ पर बोला अगर बंदा लॉगिन है तो सबसे पहले चेक होगा कि लॉगिन है या नहीं। यहाँ पर आ गया लॉगिन है, ट्रू। एंड नॉट एडमिन, अगर एडमिन ना हो, यहाँ पर एडमिन क्या है, फॉल्स है, बढ़िया। तो क्या हुआ कि ये लॉगिन भी है जो कि ट्रू है और एडमिन नहीं भी है जो कि ट्रू है। तो एंड का क्या डिमांड होता है भाई, दोनों ट्रू होना चाहिए, तब जाके हम रिजल्ट ट्रू करेंगे। तो क्योंकि ये दोनों ट्रू हो गया, तो यहाँ पर ये टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पर आगे हम लोग जब इफ एल्स में डिस्कस करेंगे, वहां हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को भी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, और थ्योरेटिकल पार्ट में हमने ऑलरेडी टर्नरी ऑपरेटर को पढ़ाया हुआ है डिटेल में। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसको ट्रू रिटर्न किया, यानी यहाँ ट्रू और फॉल्स दो ऑप्शन है ना, लेकिन यहाँ रिटर्न क्या होगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर दोनों को देख रहा है कि भाई दोनों ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो हमने यहाँ पर दोनों ऑप्शन लिख के रखा था, अगर ये फॉल्स होता तो ये रिटर्न करता, लेकिन अभी ये ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा, सिंपल। तो रियल वर्ल्ड में ऐसे इस्तेमाल होता है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आगे जाके जब हम लोग कोडिंग वगैरह करेंगे, यानी प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट मैं एक झलक दे रहा हूँ आपको कि रियल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप देखिए ही हैज एक्सेस, यानी एक्सेस है कि नहीं उसके पास। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इज लॉगिन, हमने बोला इज लॉगिन, क्या वो लॉगिन है या नहीं है, और मैंने बोला क्या वो
एडमिन है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया है मैंने, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का डिमांड क्या है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होना चाहिए, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर वो एडमिन तो नहीं है, हमें यहाँ दिख रहा है कि एडमिन फॉल्स है, लेकिन लॉगिन जरूर है। तो एक ट्रू था, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स का, तो और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरीके से नॉट लॉग्ड इन। अब हम यहाँ पर चेक करें क्या यूजर लॉगिन है भी कि नहीं है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने बोला इज लॉगिन और यहाँ पर नॉट यानी एक्सक्लेमेशन लगा दिया। एक्सक्लेमेशन हमेशा याद रखिए नॉट ऑपरेटर होता है। तो सबसे पहले इज लॉगिन का मतलब क्या होता है, यानी इज लॉगिन क्या है, हमारे पास इज लॉगिन ट्रू है, बढ़िया ये ट्रू है। तो जब एक्सक्लेमेशन लगाए, नॉट ऑपरेटर लगा, तो ये ट्रू क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। तो जैसे ये फॉल्स बना तो भाई रिटर्न क्या करेगा, ऑफ कोर्स जब ये फॉल्स बन गया तो रिटर्न भी फॉल्स ही करेगा ना। तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पर ट्रू लिख के यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लगानी है, क्या चक्कर था। ये असल में अगर आपने प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाया है और आपको नहीं पता कि किस तरीके से एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में कोड वगैरह लिखा रहता है, खास करके बैकएंड में, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो सकता है। पर टेंशन मत लीजिए, अभी तक तो हम लोगों ने उसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया ना। तो ये जस्ट मैंने एक एज एन एग्जांपल दिया, नहीं भी समझ में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक इशारा था कि कैसे हम लोग काम करते हैं। जब आगे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो एक एक लॉजिक में समझाओगा क्यों ऐसे हम लोग करते हैं, और एग्जाम्पल के साथ। अगर ना करेंगे तो क्या करना कब है, ठीक है। तो वेट जरूर करना, आगे आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक्सप्लेनेशन, इज लॉग इन एंड नॉट इज एडमिन रिटर्न ट्रू वैल्यू, द यूजर इज लॉग इन एंड, मतलब ये दोबारा मैं इतना लंबा एक्सप्लेन क्या ही करूं, मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया। यहाँ पर भी वही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब सी ऑपरेटर प्रेसिडेंस, आखिरी चीज जो ऑपरेटर में हमें पढ़ना है वो है ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस क्या है, यानी कौन सा ऑपरेटर को पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कैलकुलेशन कंटेंट मोर देन वन ऑपरेटर, जब कोई भी कैलकुलेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर हो, सी अलाउ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन रूल टू डिसाइड विच पार्ट इज कैलकुलेटेड फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो देखिए ये भी हम लोग 9-10 में पढ़ चुके हैं, बॉड मास वगैरह का रूल। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग का क्या है देखिए, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन हैपेंस बिफोर एडिशन, यानी यहाँ पर अब देखिए 2+3 × 4 किया हमने, तो पहले 3+4 होगा, उसके बाद 2+3 होगा। अब लॉजिकली आप सोचेंगे पहले 2+3 होगा और फिर 4 × होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट भी आपको ये वाला मिलेगा। व्हाई डज दिस हैपन इन 2+3 × 4, द मल्टीप्लिकेशन डन फर्स्ट, सो द आंसर इज 14। ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड एडिशन टू हैपन फर्स्ट, यू मस्ट ऐड अ पैरेंथेसिस, यानी आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस के अंदर, which gives you 20। Always use parentheses if you want to make sure the calculation is done in the order you expect. It's also make you code easier to read। यानी जब भी आपको कोई भी चीज करवाना हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और आपको देख रहे हैं कि एक से ज्यादा ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, तो जिसको पहले एग्जीक्यूट करवाना है ना, उसमें आप पैरेंथेसिस जरूर लगाएंगे, ये कंपलसरी है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ये ऑपरेशन आप देख लीजिए, सबसे हाई प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस का होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस का होता है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन का होता है, देन कंपैरिजंस का होता है, देन इक्वालिटी का होता है, देन लॉजिकल एंड का, देन और एंड देन असाइनमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, और आपको ये ऑलरेडी मालूम है। तो समरी क्या है हम लोग वो देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा कि क्या काम करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़ा कैसे काम करता है, लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़ा कैसे काम करता है, और प्रेसिडेंस हमने देखा कि कैसे काम करता है। कि क्या है हम लोग ये सब इंपॉर्टेंट चीज पढ़े हैं। ऑलवेज यूज पैरेंथेसिस टू मेक योर कोड क्लीनर एंड कंट्रोल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सब चीज पढ़ने के बाद आज फाइनली हम लोगों ने अपना ऑपरेटर्स का जो पूरा इतिहास था उसको कवर कर लिया है। तो आई होप कि ऑपरेटर्स से रिलेटेड आपको हर चीज समझ में आ गया होगा, इंक्लूडिंग जो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।